हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग WBCS मेन का 2022 में आए हिंदी पेपर 1 पर चर्चा करूंगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न आया था, किसी एक विषय पर किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। यहाँ आप लोगों को 3 ऑप्शन मिला हुआ था जिस पर आपको लिखना था। तो इसमें आपको पहला ध्यान देना है कि अधिकतम 150 शब्दों में लिखना है। आप 150 शब्दों में ही आंसर कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरा लिखा हुआ था, नाम और पता के स्थान पर XYZ लिखे। तो ये जब निर्देश दिया हुआ रहता है तो हम लोगों को ये निर्देश पालन करना है कि हम लोगों को 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है और XYZ हम लोगों को नाम और पता के जगह पे लिखना है। तो फॉर्मेट आप लोगों को पता है, जब हम लोग संपादकीय पत्र लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग परीक्षा भवन, अपना और एक ध्यान रखिएगा कि अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देना है, इसी कारण XYZ लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर आप पता की जगह पे पता लिखकर XYZ लिख सकते हैं, दिनांक भी डॉट डॉट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रति प्रधान संपादक करके उनको एड्रेस करना है और उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे क्या विषय दिया गया है। विषय है, पहला विषय है शिक्षा में मातृभाषा का महत्व। तो अब हम लोग जब एड्रेस लिखने के बाद हम लोग देखेंगे विषय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे हम लोग शीर्षक लिखते हैं, विषय को भी उसी तरह लिखेंगे, वाक्य में नहीं लिखिएगा। क्लियर? वहाँ पे केवल इतना लिखिएगा, शिक्षा में मातृभाषा का महत्व। उसके बाद गैपिंग देकर आप स्टार्ट कीजिएगा कि महोदय महोदया, दोनों लिखना है, महोदय महोदया। और उसके बाद से शुरू करना है। पहला हम लोग 3 अनुच्छेद में पत्र को लिखेंगे, 3 अनुच्छेद में पत्र को लिखेंगे। उसमें पहला अनुच्छेद में हम लोग संपादक को संबोधित करेंगे और लिखेंगे, निवेदन करेंगे कि उनको हम लोग क्यों पत्र लिख रहे हैं। आप इस तरह शुरू कीजिएगा कि आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं सरकार एवं शिक्षा अधिकारियों का ध्यान, आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, शिक्षा में मातृभाषा का महत्व, तो ये किनको एड्रेस, किनको आप आकर्षित करना चाह रहे हैं, किनको बताना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरकार एवं शिक्षा अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट या शिक्षा में मातृभाषा के महत्व पर आकृष्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कृपया आप इस विषय को अपने समाचार में स्थान दें। क्लियर? इतना ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपका जो वर्ड लिमिट है वो 150 है। आपको लिखना है इस विषय के ऊपर। क्लियर? अब नेक्स्ट पैरा में आइएगा, यहाँ इसका विश्लेषण करना है कि शिक्षा में मातृभाषा का क्या महत्व है। तो पहले लिखिएगा कि या भाषा अभिव्यक्ति, मानव के अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। भाषा मनुष्य के अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है और वही माध्यम अगर मातृभाषा में हो तो वो उसका बौद्धिक, है ना, बौद्धिक अभिव्यक्ति वो बहुत ही अच्छी तरह से निखार सकता है, या हम लोग निखारेंगे, अच्छे ढंग से निखार सकते हैं। इसलिए अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को समझने में और उसे अभिव्यक्त करने में सहज आसानी होगी। क्लियर? यहाँ तक लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि मातृभाषा से आत्मविश्वास बढ़ता है। एक व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृभाषा से वो अपनी अभिव्यक्ति जितनी अच्छी तरह से अपने को अभिव्यक्त कर पाएगा, दूसरी भाषा में उसे करने में असुविधा हो सकती है, इसीलिए महत्व और समझने में भी असुविधा हो सकती है। इसीलिए हम लोग शिक्षा में मातृभाषा अगर लाया जाए तो एक विद्यार्थी के लिए और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और वो आसानी से इसे शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। क्लियर? अब लास्ट में जब पैरा हम लोग जाएंगे, निवेदन कीजिएगा फिर से कि
आशा करते हैं कि सभी को, या आशा करते हैं कि इसकी महत्वपूर्णता या इसकी महत्वपूर्णता को समझते हुए अधिकारी वर्ग इस पर जल्द से जल्द इस विषय को जल्द से जल्द देखेंगे और इस विषय को लागू करने में सक्षम होंगे। क्लियर? यहाँ तक कीजिएगा और लास्ट में धन्यवाद या धन्यवाद सहित जैसे लिखकर एंड करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग जाएंगे पर्यावरण संरक्षण। और यहाँ पे एक और मैं बता दूं कि बहुत सारी देखिए हमारी योजनाएं हैं मातृभाषा के ऊपर, हमारे देश में या कोई भी विषय पर बहुत सारे योजनाएं रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर तो बहुत सारी योजनाएं हैं भारत का, लेकिन वहाँ सब संरक्षण का या सब योजनाओं का नाम लिखकर उसका योजनाओं का नाम लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको डिटेल्स में नहीं लिखिएगा। लिखने से आपका 150 शब्दों में आंसर नहीं हो पाएगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। और आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, क्यों हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप विषय पे, किस विषय पे आप बोलना चाह रहे हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप इसको किस तरह बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पर्यावरण संरक्षण। तो इसका भी फॉर्मेट वही होगा और विषय होगा, विषय तो लिखेंगे ही पर्यावरण संरक्षण। अब फिर उसके बाद हम लोग आएंगे महोदय महोदया के बाद हम लोग लिखेंगे कि सभी आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं यहाँ पे लिखना है सरकार एवं जनता का ध्यान, क्योंकि अगर जनता इस पर, आम जनता इस पर नहीं सोचेंगे तो हम लोग किसी तरह भी अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, है ना। स्वच्छ रखने में हम लोग को, आम जनता को इस पर बहुत बड़ी भूमिका है, आम जनता को बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसीलिए यहाँ पे उन्हें भी उद्देश्य करना है, उनका भी नाम लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि कृपया, जिस तरह आपको मैं पहला पत्र में बताई हूँ कि कृपया यहाँ पे आप इस और अपने समाचार पत्र में इसे प्रकाशित करने या प्रकाशित करें। उसके बाद नेक्स्ट जो पैरा रहेगा वहाँ पे लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण, है ना। यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा सेकंड पैरा में, पर्यावरण अगर सुरक्षित ना हो तो मानव जीवन बहुत ही खतरे में पड़ सकता है कि नहीं। उसके बाद बिना पर्यावरण सुरक्षा के हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम लोग जो देख रहे हैं ये जो आपदाएं आ रही है, तो ये हमारे पर्यावरण अफेक्टेड है, इसी कारण आ रहा है ना। पर्यावरण दूषित हो रहे हैं तो हमारा जीवन भी बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। यहाँ पे इन सब पॉइंटों को लिखना है और उसके बाद अब जैसे एंड करते हैं उस तरह से कीजिएगा कि उम्मीद है कि जनता इस पर ध्यान देंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में आगे आएंगे और मदद करेंगे। और सरकार से भी अनुरोध है कि इस पर कुछ नियम लागू की जाए जिससे सभी उसे मानने में बाधित हो। और लास्ट में धन्यवाद और एंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, देखिए चंद्रयान 3 का उद्देश्य। तो चंद्रयान 3 यहाँ पे आप उस तरह ही फिर से फॉर्मेट जैसा है, विषय खाली लिखिएगा चंद्रयान 3 का उद्देश्य। यहाँ मैं बोलूँगी जैसे हम लोग कोई चंद्रयान 3 आपको पहले लिखना है, संबोधित करना है, संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय महोदया के बाद आपको लिखना है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं इस ओर सबका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि चंद्रयान 3 जो अभी हम लोग देखेंगे उस पर उसका क्या उद्देश्य था, इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। कृपया आप इसे अपने समाचार पत्र में स्थान दें। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट दीजिएगा कि
नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइएगा। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइएगा। पहला उद्देश्य था कि चंद्रयान 3 का, है ना, लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग किस तरह से किया गया और उसका भारत ने चंद्रमा पर अपनी तकनीकी का प्रभाव दिखाया कि किस तरह प्रगति किया है भारतीय तकनीक ने, इसका प्रधान उद्देश्य यही था। तो यहाँ पे ये दे सकते हैं एक पॉइंट, और एक पॉइंट दे सकते हैं किस तरह रोवर वहाँ पे, है ना, लैंडिंग किया और किस तरह उसका किस तरह वो वहाँ पे कार्य कर रहा है, ये देखने के लिए भी हम लोग भारत ने चंद्रयान 3 वहाँ चंद्रमा पर भेजा। और लास्ट एंडिंग कर दीजिएगा जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, कि उम्मीद करते हैं कि ये उद्देश्य हम लोग कामयाब हुए हैं और आगे भी इस तरह के हम लोग तकनीकी सहायता से आगे बढ़ने में, भारत को आगे ले जाने में सहायक रहेंगे। फिर धन्यवाद लिखकर एंड कीजिएगा। क्लियर? अब जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित विषय पर 200 शब्दों में एक संपादकीय प्रतिवेदन लिखें। रिपोर्ट लिखने बोल रहा है 200 शब्दों में। देखिए, संपादकीय प्रतिवेदन, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है। प्रतिवेदन मैं आगे भी बोल चुकी हूँ बहुत समय, कि हम लोग जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम लोग निजी संवाददाता से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, स्वस्थ नगर योजना और गैर कानूनी निर्माण। तो आपको ध्यान रखना है 200 शब्दों में लिखना होगा। और ये सबसे बड़ी गलती होती है जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिएगा, परोक्ष कथन में लिखिएगा, अन्य पुरुष में लिखिएगा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और दूसरा है कि इसका शीर्षक क्या दीजिएगा। शीर्षक यहाँ पे दे सकते हैं स्वस्थ व्यवस्था में बाधक बने गैर कानूनी निर्माण, या स्वस्थ नगर में बाधक बने गैर कानूनी निर्माण। इस तरह आप इसका शीर्षक दे दिया और उसके बाद दूसरी लाइन से शुरू कर सकते हैं कि किस तरह पॉइंट्स आपको देना है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर दे रही हूँ कि स्वस्थ नगर में जो आज गैर कानूनी निर्माण हो रहे हैं हमारे देश में या शहर में बोलिए, तो किस तरह ये गैर कानूनी निर्माण के चलते हमारी जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। और वो दूषित जब हो रहा है तो हमारे नगर वासी या स्वस्थ नगर बनने में, स्वच्छ नगर बनने में वो दूषित कर रहा है पूरे शहर को, है ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, निकासी व्यवस्था है, वो ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण हम लोगों को कहीं भी थोड़ा सा बारिश होने से बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि एक स्वच्छ नगर बनने में या स्वस्थ नगर बनने में वो बाधक बन रहा है ना। इस तरह से हम लोग कुछ पॉइंट्स देंगे। और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि बहुत समय ऐसा देखा गया है कि हम लोगों को ऐसा जो ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से नहीं उसको बनाया जा रहा है या बहुत पुराने हो गए हैं, जिस कारण से उसकी अचानक, है ना, उसका टूट जाने से पूरा नगर व्यवस्था जो है वो उस पर असर पड़ रहा है। चारों ओर उसमें बहुत सारी किसी की जान जा रही है। इस तरह से हम लोग पॉइंट्स ला सकते हैं और इसे भी हम लोग 3 पैराग्राफ में ही लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आएंगे, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का सारांश लिखिए। और इसके लिए एक आप लोगों को राइट अ प्रेसिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन हिंदी, यूज स्पेशल प्रेसी शीट प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। और इसके लिए एक आप लोगों को ग्रिड्स बना हुआ शीट मिलेगा और उससे मिला है, और उसमें आप लोगों को यहाँ पे इसका प्रेसी करना है। तो हम लोग पहले ही सारांश या सार संक्षेप किए हुए हैं, सार संक्षेप करना है। देखिए, आज विश्व अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा है। पिछले कुछ दशकों से जिस समस्या ने विश्व को सर्वाधिक प्रभावित किया है, भयभीत किया है, वह है आतंकवाद। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विश्व, आपको पहले इसको पढ़ना है, तो मैं एक लाइन पढ़ के ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे बहुत सारे कारणों से विश्व की समस्याओं से घिरा हुआ है। इसमें एक बड़ी समस्या है आतंकवाद। तो यहाँ पे आतंकवाद पे चर्चा हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको शीर्षक लिखने में ये मदद आएंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे शीर्षक लिखने में। आज विश्व के प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, भारत इत्यादि इसकी चपेट में हैं। इन देशों में समाचार पत्र आतंकवाद की घटनाओं से भरे रहते हैं। सेंटेंस यहाँ पे, इन देशों में समाचार पत्र आतंकवाद की घटनाओं से भरे रहते हैं। हमारे देश में अक्सर हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्र जो आते हैं, एक बहुत बड़ा समाचार पत्र का हिस्सा प्रायः ही आतंकवाद से घिरा रहता है। रेलगाड़ी में विस्फोट, आतंकवादियों द्वारा लोगों की हत्या, सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ, आतंकवादियों की सेना की झड़प, आतंकवादियों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों पर हमलों की धमकी आदि की सुर्खियों से समाचार पत्र रंगे दिखाई पड़ते हैं। आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों की प्रगति के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया सिकुड़ती जा रही है, आतंकवादियों, हथियारों और धन का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना भी सरल होता जा रहा है। आतंकवादी निरीह लोगों की हत्या करके, सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करके, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाकर, तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देकर समाज में आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद, है ना, इसका सार संक्षेप करना है। तो सबसे पहले आपको खोजना होगा कि इसका शीर्षक क्या होना है। देखिए, शीर्षक जो होगा उसके अनुसार हम लोग आंसर करेंगे। तो शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सार संक्षेप में। आप जैसा शीर्षक दीजिएगा उसके अनुसार इसको लिख पाइएगा और लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, आप दे सकते हैं, मैं आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह देखिए केवल अपने देश में नहीं, बहुत बाहर भी दिया हुआ है, ये भी दे सकते हैं, पूरे विश्व की समस्या है आतंकवाद इस कारण। और एक दे सकते हैं, या फिर सिंपल ये दे सकते हैं विश्व यहाँ उल्लेख ना करके आतंकवाद की समस्या, ये भी दे सकते हैं, है ना। और एक दे सकते हैं और एक समस्या आप दे सकते हैं, जैसे और एक टॉपिक आप यहाँ पे दे सकते हैं, आतंकवाद से घिरा विश्व। आतंकवाद से घिरा विश्व, तो दोनों सभी का ही रिलेटेड है, सभी एक थोड़ा सा एक ही चीज़ आएगा। तीनों जो मैं बताई हूँ, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, है ना। आतंकवाद से घिरा विश्व भी दे सकते हैं, क्योंकि वही पूरे विश्व को घेर रखा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आतंकवाद से घिरा विश्व जब दिए हैं, तो आज विश्व अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा है। विश्व की चर्चा यहाँ पे किया गया है, इसीलिए ही विश्व बोल रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से जिस समस्या को विश्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, भयभीत किया है, वह है आतंकवाद। तो यहाँ पे आप इस लाइन को छोटा करके दे दीजिए, इसको छोटा कीजिएगा किस तरह से। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ वर्षों से या पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद विश्व का एक समस्या, विश्व का एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। हो गया। अब आएंगे आगे। आज विश्व के प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, भारत इत्यादि इनकी चपेट में है। इन देशों में समाचार पत्र आतंकवाद की घटनाओं से भरे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं विश्व के अनेक बड़े बड़े देश भी इससे छूटे नहीं या इससे मुक्त नहीं है।
यहाँ पे दूसरा लाइन देखिए, इन देशों में समाचार पत्र आतंकवाद की घटनाओं से भरे रहते हैं। रेलगाड़ी में विस्फोट, आतंकवादियों द्वारा लोगों की हत्या। तो यहाँ पे आप इतना नहीं चर्चा कीजिएगा, खाली यहाँ पे लिखिएगा आए दिन समाचार पत्रों में, है ना, आतंकवादियों की हमलों की खबर पढ़ने में आते हैं या दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आइएगा, आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों की प्रगति के साथ साथ जैसे दुनिया सिकुड़ती जा रही, आतंकवादी हथियारों और धन का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना भी सरल हो गया है। तो यहाँ पे देंगे कि प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के कारण ही आज इसका एक नकारात्मक रूप आतंकवाद है। ठीक है, क्योंकि वो तो जैसे हम लोगों को हेल्प किया आगे बढ़ने में और दूसरे आतंकवादियों को हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ हम लोग इस तरह लिखेंगे, आतंकवादी निरीह लोगों की हत्या करके, सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करके, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाकर, तोड़ फोड़ की घटनाओं को अंजाम देकर समाज में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए लिखिएगा कि आतंकवादी विभिन्न तरह से खासकर देश को नष्ट करने में जुटे हुए हैं, है ना, देश को हानि पहुंचाने में, और सरकारी संपत्ति को यहाँ पे दिया ही हुआ है, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने, तो डायरेक्ट वैसा नहीं लिखिएगा, है ना, देश को हानि पहुंचाने में प्रयास करते जा रहे हैं या देश को हानि पहुंचाने और आतंक फैलाने में प्रयास किए जा रहे हैं। बस इतना ही देना है आपको। ये जब ये प्रेसी कीजिएगा, जब ये संक्षेपण कीजिएगा या सार संक्षेप कीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने शब्द हैं उनका टोटल का 1/3, मैक्सिमम आप 5 शब्द ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, -5 या +5 आप कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कितना आप लोगों को हेल्प किया होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले मैं बोलूँगी, जब एग्ज़ाम में हम लोग बार बार हम लोगों को ये पैसेज नहीं पढ़ना होगा, आगे हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं प्रश्न पढ़ने बोल रही हूँ इसलिए कि प्रश्न एक पहला प्रश्न पढ़ लिया, फिर देखिए उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैसेज है इसमें से आपको शीर्षक निकालना है। क्लियर? नेक्स्ट जाइएगा, प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रदूषित रहित हो, ये क्यों आवश्यक है हमारे लिए। दूसरा है, वन हमारे रक्षक हैं, इस विषय का आशय स्पष्ट कीजिए। वन किस तरह हमारे रक्षक हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। और लास्ट है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आप लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि मैम हम लोग जब लिखते हैं तो 10 मार्क्स का रहता है, कितना बड़ा लिखें। मेरे विचार से ये 10 मार्क्स का रहे या 2 मार्क्स का, आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर करना है। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उतना ही आंसर करना है, भले आप उस विषय में बहुत कुछ आपका ज्ञान हो, लेकिन यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है इस पैसेज में, इस अनुच्छेद में, उसका आपको विश्लेषण करना है। मानिए आप पर्यावरण के, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, है कि नहीं, लेकिन हम लोग उस टेक्नोलॉजी के बारे में अपने विचार, अपने क्या ज्ञान है उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो दिया गया, उल्लेख किया हुआ है, उसी को, उसी लिमिटेशन में रह के, उसी दायरे में रह कर हम लोग यहाँ पे अपना विचार देंगे। इसको दिमाग में रखिएगा। क्लियर? और यहाँ जो नहीं है उसका उल्लेख नहीं कीजिए ही तो बेहतर रहेगा, वहाँ पे मार्क्स काटने के चांस होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरह हम लोग आंसर करेंगे।
और आपको आंसर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। केवल शीर्षक लिखने से बेहतर होगा, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है, ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो क्या शीर्षक दीजिएगा? साधारण तो हम लोग को पहला 1-2 लाइन में ही शीर्षक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे है प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी, आप दे सकते हैं प्रदूषित रहित तकनीकी, है ना, हिंदी में दे दीजिए प्रदूषित रहित तकनीकी, या ज़रूरत है प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो आज के युग में अभिन्न अंग है। अब पढ़िए, अब पूरा पैसेज को पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रश्न क्या पूछा गया है। आप जब प्रश्न पैसेज पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएंगे और आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं या उसको वहीं पे लिख सकते हैं। बार बार पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए मैंने बोला है पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन का तो उत्तर मैंने दिया है, इसको वाक्य में लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश या उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आप ये प्रदूषित रहित तकनीकी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है। तो आपको ये देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है। यहाँ क्या बोला गया, देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो आज के युग में अभिन्न अंग है, जिनसे अलग हो पाना कोरी कल्पना की बात है। आज के युग में हम लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी को छोड़कर एक ऐसा अंग बन चुका है वो हमारे जीवन का कि हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, वो कोरी कल्पना हो जाएगी। उद्योगों का विकल्प भला क्या होगा, और इसका दूसरा विकल्प कुछ हो सकता है नहीं। हाँ, हम उद्योगों में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें जो प्रदूषण रहित हो, अर्थात औद्योगिक कचरे से पहले का विनाश ऐसे ढंग से हो, कचरे होगा, हाँ, अड़ होगा, ढंग से हो कि वह वायु अथवा जल को प्रदूषित न कर सके। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि औद्योगिक कचरा का विनाश हम लोगों को इस तरह से करना है कि वो वायु को और जल को प्रदूषित न करे, है ना। ना ही हम लोग उसको इसमें पानी में दे सकते हैं, ना उसको जला सकते हैं, जलाने से वो वायु को प्रदूषित करेगा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्योंकि अगर प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी नहीं विकसित कर पाए तो हम लोग को क्या होगा, क्या बोल रहा है कि औद्योगिक हम औद्योगिक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर जो प्रदूषित रहित हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी अगर विकसित न कर पाए तो वो फिर क्या होगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। तो पर्यावरण को इफेक्ट करने से क्या होगा, फिर से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी अगर प्रदूषित रहित ना हो तो वो क्या करेगा, हमारे पर्यावरण को इफेक्टेड करेगा। तो इसमें हम लोगों को यही देखना है कि वो किस तरह से हम लोग प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए वो पर्यावरण को, वायु जल को प्रदूषित कर रहा है, तो वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, इसका ध्यान देना है, और इसी कारण प्रदूषित रहित टेक्नोलॉजी आवश्यक है। वन हमारे रक्षक हैं, इस विषय का आशय स्पष्ट कीजिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे, देखेंगे किस तरह वन हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, वन हमारे रक्षक हैं, इनमें भू क्षरण तथा भू रखलन और बाढ़ें रुकती है। तो बोल रहा है कि वन के द्वारा हम लोग क्या क्या करते हैं, वन हमारे लिए एक रक्षक के रूप में आज खड़ी है, क्योंकि वन अगर नहीं होंगे, पेड़ अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, है ना, भूमि प्रदूषण बढ़ेगा, और देखिए फैक्ट्रियों, प्रयोगशाला, आसपास वृक्ष, और वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा,
यहाँ पे जो दिया हुआ इसी के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। इनमें भूक्षरण तथा भूरखलन और बाढ़ें रुकती हैं। ये शोर प्रदूषण भी कम करते हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण को कमा रहा है। फैक्ट्रियों या प्रयोगशालाओं के आसपास वृक्ष रोपे जाने चाहिए ताकि शोर की मात्रा कम हो, तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा, है कि नहीं। इस प्रकार वन रोपण को सामाजिक वानिकी का महत्वपूर्ण अंग मानना चाहिए और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार देखा जा रहा है कि अगर हम लोग वन का संरक्षण करेंगे, वन को संरक्षित करेंगे, तो हम लोग अपने जो राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ा पाएंगे। और क्या दिया हुआ है, इस प्रकार वन रोपण को सामाजिक वानिकी और हम लोगों के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा, जिससे कि हम अपने को बचा सके और साथ साथ पर्यावरण को बचा सके। पर्यावरण बचेगा तो हम लोग भी बचेंगे, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ भी जैसे हम लोग किए हैं, इसके पहले सार संक्षेप, यहाँ भी इसको बोला जा रहा है कि आपको अपने से इसका सार संक्षेप करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सार संक्षेप कर रहे हैं तो यहाँ का कोई पॉइंट्स नहीं छूटना है। यहाँ हम लोग किसी पॉइंट्स को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ शीर्षक तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है, ज़रूरत है प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो आज के युग के अभिन्न अंग है, जिनसे अलग हो पाना कोरी कल्पना की बात है। तो यहाँ लिखिएगा कि आज के युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना या टेक्नोलॉजी के बिना चला नहीं जा सकता, या टेक्नोलॉजी के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती, मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे, ये क्या हो रहा है, उद्योगों का विकल्प भला क्या होगा। हाँ, हम उद्योगों में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें जो पर्यावरण रहित हो और औद्योगिक कचरे का विनाश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि उद्योगों पर, है ना, उद्योगों को प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी से प्रगति करना होगा। बस इतना ही लिखिएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं भूरक्षण, वो करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप इतना ही लिखिएगा कि उद्योगों को प्रदूषित रहित बनाना है, उद्योगों और को प्रदूषित रहित बनाना होगा, जिससे वो वायु एवं जल को प्रदूषित ना करें। इतना ही लिखने से होगा। फिर आगे हम लोग आएंगे, देखेंगे वन हमारे रक्षक है, इसमें भू संरक्षण तथा तो यहाँ पे हम लोग वनों के किस तरह वो हमारे रक्षक बने हैं, जो मैं यहाँ पे आंसर बताई हूँ, इसी तरह से यहाँ पे भी लिखिएगा कि वो हमारे किस तरह हम लोगों को भू संरक्षण और वायु संरक्षण, ध्वनि, है ना, संरक्षण में हम लोगों को ध्वनि प्रदूषण से हम लोगों को बचा रहे हैं। बस इतना ही लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन। और लास्ट हम लोग जा रहे हैं अनुवाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि हम लोग भावानुवाद करेंगे, लेकिन किस तरह, हर एक वाक्य का भावानुवाद करना है। आप वाक्य पहले पैसेज पढ़िएगा, पैसेज पढ़ने के बाद हर एक वाक्य का जो भाव आप समझ रहे हैं, किस तरह से आपको बताना है कि आप उसका क्या मीनिंग समझे हैं, इस तरह से लिखिएगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द कमिंग ऑफ द आर्यंस टू इंडिया। पहले पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक वाक्य दूसरे वाक्य से लिंक है, इसीलिए कौन सा वाक्य एक साथ भी आप कर सकते हैं व्याकरण की सुविधा के लिए, इसीलिए पूरा पैसेज पहले पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जा रही, यू कैन फाइंड आउट अ लॉट अबाउट देम फ्रॉम आवर संस्कृत बुक्स। सम ऑफ दीज लाइक द वेदास must have been written about the time. The oldest Veda is the Rig Veda, and you can form some idea from it of the past of India, which the Aryan occupied then.
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला वाक्य क्या है। आर्यन के आगमन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द कमिंग ऑफ आर्यन टू इंडिया। आर्यों के भारत आगमन का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही रोचक है। यहाँ पे दिलचस्प वर्ड नहीं लिखिएगा, शब्द है ना, ध्यान रखिएगा, जितना हो सके हिंदी शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोचक है। दिलचस्प लिखने से गलत नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर कम आने का चांसेस रहते हैं, हम लोग रोचक ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। यू कैन फाइंड आउट अ लॉट अबाउट दैम फ्रॉम आवर संस्कृत बुक्स। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, हमें इसके बारे में अनेक जानकारी कहाँ से मिल रही है, संस्कृत पुस्तकों से मिलती है। सम ऑफ दीज लाइक द वेदास मस्ट हैव बीन रिटन अबाउट द टाइम। इनमें से कुछ है जैसे वेदों में उस समय के बारे में लिखा गया है। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेद। तो सबसे प्राचीन लिखिएगा, पुरानी चलती लैंग्वेज हो जाता है, इसीलिए मैं बोलूँगी प्राचीन वेद ऋग्वेद है। एंड यू कैन फॉर्म सम आइडिया, और आप इसके संबंध में कुछ जानकारी हासिल शब्द न लिखें, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राचीन समय के बारे में, विच आर्यंस ऑक्युपाइड देन, किस तरह आर्यों ने इस पर अपना अधिकार जमाया। ठीक है, इतना ही है इस पैसेज का जो हिंदी था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को ये प्रश्न पत्र मैं सॉल्व करने में मदद की होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।